नमस्कार, मैं उपम में उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 9 जुलाई, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब एआई रोबोटिक्स की पढ़ाई शुरू। यूपी के दुकानदारों को लगा झटका, खत्म होगा पुराना 100 पैक। यूपी की राशन योजना में जुड़ेंगे 56 लाख नए लाभार्थी। यूपी के मत्स्य पालकों को ऐप से मिलेगी बीमा सुरक्षा। संजू सैमसंग के ड्रॉप विवाद पर गंभीर ने तोड़ी चुप्पी। बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपीईएसएससी जल्द शुरू करेगा 2300 शिक्षक पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अगस्त 2026 में प्रिंसिपल के 211 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। आयोग 2 माह में लंबित टीजीटी, पीजीटी और टीईटी भर्ती भी पूरा करेगा। परीक्षार्थी में एआई, बायोमेट्रिक और डेटा एनालिटिक्स से निगरानी होगी। निष्पक्षता के लिए अधिकांश अभ्यर्थी को गृह जिले से बाहर परीक्षा केंद्र मिलेगा। यूपी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एआई रोबोटिक्स की पढ़ाई शुरू। यूपी के नए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में एआई, रोबोटिक्स, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और इंडस्ट्रीज 4.0 जैसे आधुनिक कोर्स शुरू किए जाएंगे। छात्रों को उद्योगों के सहयोग से इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के अवसर मिलेंगे। मिर्जापुर, प्रतापगढ़, बस्ती और गोंडा के कॉलेजों में इंक्यूबेशन सेंटर बनाकर स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। यूपी राशन योजना से जुड़ेंगे 56 लाख नए लाभार्थी। उत्तर प्रदेश सरकार की निःशुल्क खाद्यान्न योजना में 56 लाख नए लाभार्थी को जोड़ने की तैयारी शुरू कर रही है। इससे लाभार्थियों की संख्या 15.02 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। अन्नपूर्णा भवनों का विस्तार होगा, जहां गोदाम, सीसीटीवी, इंटरनेट और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। पात्र लोगों के नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे और वितरण व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। यूपी के हर जिले में बनेंगे मॉडल विलेज, बायोगैस की क्रांति शुरू। योगी सरकार आईआईटी दिल्ली के सहयोग से यूपी के हर जिले में मॉडल विलेज विकसित करेगी। गौ संरक्षण अभियान के तहत बायोगैस यंत्र लगाए जाएंगे। झांसी के पालिंदा गांव में 18 यंत्रों की शुरुआत हो चुकी है। योजना का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, जैविक खेती और ग्रामीण आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। यूपी के दुकानदारों को लगा झटका, खत्म होगा पुराना 100 पैक। यूपी में 60 साल पुराना 100 पैक खत्म होगा। इसकी जगह व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य कोड लागू होगा। अब 10 कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों को नए नियमों के तहत पंजीकरण कराना होगा। दुकानदार और कारोबारियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। योगी सरकार बनाएगी 13 नदियों के किनारे हरित कॉरिडोर। योगी सरकार को पौधारोपण महायज्ञ 2026 के तहत उत्तर प्रदेश की 13 प्रमुख नदियों के किनारे 3.83 करोड़ से अधिक पौधे लगाएगी। 2373 स्थलों पर 22,240 हेक्टेयर क्षेत्र में हरित कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। यमुना और गंगा तट पर सबसे लंबा अभियान चलेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। यूपी के 12 निजी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया हुआ बंद। एआईसीटीई ने यूपी के 12 निजी तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में नए दाखिले पर रोक लगा दी है। प्रोग्रेसिव कल्चर के तहत पुराने छात्रों की पढ़ाई, परीक्षा और डिग्री पूरे होने तक सभी सुविधाएं जारी रहेंगी। अंतिम बैच के पास आउट होने के बाद ही संस्थान पूरी तरह माने जाएंगे। एथेनॉल मिश्रण पर अजय राय ने उठाए सवाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण E20, E85 और E100 को लेकर गंभीर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इसका असर करोड़ों वाहन मालिक, किसान और अर्थव्यवस्था, जल संसाधनों पर पड़ेगा। राय ने इथेनॉल से जुड़े सभी स्वतंत्र वैज्ञानिक अध्ययन और परीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। हाईकोर्ट के फैसले से तय होगी पंचायत चुनाव की दिशा। यूपी पंचायत की तैयारियां के बीच 13 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई है। कोर्ट का निर्णय चुनाव की तारीख, प्रक्रिया और समय सीमा तय कर सकता है। सरकार, निर्वाचन आयोग, संभावित उम्मीदवार और ग्रामीण मतदाताओं में फैसले को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। सीएम योगी ने शिक्षा सुधार और सुरक्षा योजनाओं पर दिया जोर। मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था सुधार पर जोर देते हुए कहा कि विद्यालयों में स्वच्छता, अनुशासन और बेहतर माहौल जरूरी है। उन्होंने शिक्षकों व कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, बीमा कवर और डिजिटल सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मजबूत शिक्षा व्यवस्था से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा और बच्चों का भविष्य उज्जवल बनेगा।
आनंदीबेन पटेल ने आर्किटेक्ट्स की कार्यशैली पर उठाए सवाल। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने AKTU दीक्षांत समारोह में वास्तुवाद की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए भवनों की जगह सही उपयोग की सलाह दी। उन्होंने छात्रों से पहले करियर और आत्मनिर्भर पर ध्यान देने, फिर शादी का फैसला लेने को कहा। समारोह में हजारों विद्यार्थियों को डिग्री और मेडल प्राप्त किए गए। सीएम योगी ने शुरू की शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की। इसमें प्रदेश के करीब 12 लाख शिक्षक, शिक्षणोत्तर कर्मचारी और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में 1.10 करोड़ विद्यार्थी के खाते में डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए भेजे गए और शिक्षकों को सामाजिक सुरक्षा के लिए MOU भी हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन दर्शन पर बदले नियम। सावन माह में श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रोटोकॉल दर्शन पर रोक रहेगी। श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेडिंग, लाइव दर्शन, पेयजल, मेडिकल और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था होगी। चारों सोमवार बाबा का विशेष श्रृंगार होगा। प्रशासन ने भक्तों से खाली पेट कतार में ना लगने और प्रतिबंधित सामान ना लाने की अपील की है। यूपी के मत्स्य पालकों को ऐप से मिलेगी बीमा सुरक्षा। यूपी के मत्स्य पालकों को ऐप से मिलेगी बीमा सुरक्षा। यूपी में मत्स्य पालकों को राहत देने के लिए मछली बीमा योजना शुरू की गई है। रायबरेली में यूपी फिश फार्मर ऐप के जरिए किसान मछलियों का बीमा करा सकते हैं। बाढ़, बीमारी या अन्य कारणों से मछलियों की मौत पर नुकसान की भरपाई भी मिलेगी। योजना से हजारों पालकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। नगर निगम बॉन्ड से बनेगा आधुनिक गोलघर कॉम्प्लेक्स। गोरखपुर नगर निगम 80 करोड़ रुपए का म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करेगा। शुरुआत में बैंक, बीमा कंपनी और वित्तीय संस्थान निवेश करेगा, बाद में आम लोग भी खरीद सकते हैं। इससे गोलघर में 17 मंजिला मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसमें फ्लैट और दुकानें होंगी। परियोजना से निगम को बड़ी आय मिलने की उम्मीद है। गोरखपुर में गर्मी का कहर, बिजली मांग ने बनाया रिकॉर्ड। गोरखपुर में भीषण उमस के चलते बिजली की मांग 4 जुलाई को रिकॉर्ड 806.03 मेगावाट पहुंच गई है। सामान्य दिनों में करीब 600 मेगावाट रहती है। मौसम में नरमी के बाद 5 जुलाई को मांग घटकर 780.86 मेगावाट हुई। बिजली मांग ने बढ़ती मांग के बावजूद 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति जारी रखी। यूपी कांवड़ यात्रा में डीजे और कांवड़ पर सख्त नियम। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर नियम सख्त किए गए हैं। मेरठ में कांवड़ और डीजे की ऊंचाई 10 फीट, चौड़ाई 12 फीट तय की गई है। डीजे की आवाज भी 75 डेसिबल तक ही सीमित रहेगा। उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। सुरक्षा के लिए पुलिस, ATS और खुफिया एजेंसी अलर्ट रहेगी। लखनऊ में जर्जर यूनिपॉल पर नगर निगम ने की कार्रवाई। लखनऊ नगर निगम ने गोमती नगर विभूति खंड में लगे खतरनाक यूनिपॉल को हटाया। तेज हवा में गिरने की आशंका के चलते कार्रवाई की गई। यह कदम खबर सामने आने के बाद उठाया गया है। शहर में अब भी कई जर्जर यूनिपॉल और होर्डिंग सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। अयोध्या चोरी मामले में पुलिस करेगी आरोपियों से पूछताछ। अयोध्या राम मंदिर परिसर में चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार अनुकल्प, करुणेश और लोकुश को पुलिस ने 40 घंटे की रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अविनाश शुक्ला ने बयानों पे इनके जवाब का मिलान कर रही है। जांच में चोरी की रकम, बंटवारे और अन्य आरोपियों से जुड़े सुराग तलाशे जा रहे हैं। सरकारी भूमि कब्जे पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। देवबंद क्षेत्र के 6 गांवों में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और मजारों का प्रशासन ने अवैध मानते हुए नोटिस जारी किए हैं। कब्जा हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। जवाब नहीं मिलने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। 5 अन्य मामलों में न्याय विचारहीन है। जाने आज कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। IMD के अनुसार आज उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। मौसम सुहाना रहने के साथ कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण पर ED का शिकंजा। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति मामले में सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के झांसी और लखनऊ स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की। जांच टीम ने दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और संपत्ति रिकॉर्ड खंगाले। कार्रवाई PMLA के तहत हुई, जिसमें कई आपराधिक मामले की जांच भी शामिल है। कई कारणों से दर्ज है भारतीय इतिहास में आज की तारीख। साल 2001 में भारत ने पाक सीमा पर 2 चौकियां स्थापित करने की आज ही के दिन घोषणा की थी। 1962 में सुखबीर सिंह बादल का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 1938 के अभिनेता संजय कुमार
1900 के सत्यनारायण सिंह, जो कांग्रेस नेता, संसदीय मामलों के मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल का आज ही के दिन जन्म हुआ था। इस दिन 2015 में शायर सरदार अंजुम और 1991 में शायर शेरी भोपाली का आज ही के दिन निधन हुआ था। ट्रैक पार करते पकड़े गए तो होगी सख्त कार्रवाई। रेलवे ट्रैक पार कर प्लेटफॉर्म बदलना भारतीय रेलवे अधिनियम 1998 की धारा 147 के तहत अपराध है। पकड़े जाने पर 1000 तक जुर्माना, 6 महीने तक जेल या दोनों सजा हो सकती है। यात्रियों को हमेशा फुट ओवरब्रिज, सबवे, लिफ्ट और एक्सीलेटर का ही उपयोग करना चाहिए। संजू सैमसन के ड्रॉप विवाद पर गंभीर ने तोड़ी चुप्पी। गौतम गंभीर ने संजू सैमसन को ड्रॉप करने पर फैसला पर कहा कि खिलाड़ी और कोच के बीच बातचीत स्पष्ट है, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। उन्होंने सैमसन के योगदान की तारीफ की और बताया कि टीम में संयोजन व फॉर्म के आधार पर फैसले लिए गए। गंभीर ने भारत की हार के लिए परिस्थितियों के मुताबिक खुद को नहीं ढाल पाने की जिम्मेदारी माना। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों का जवाब आपने कितना सही उत्तर दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से 1991 में इलाहाबाद में करबंदी का आंदोलन किसने किया था? ए है कमलापति त्रिपाठी ने, बी है लाल बहादुर शास्त्री ने, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी संपूर्णानंद ने। हमारा सही उत्तर है सी, जवाहरलाल नेहरू ने। हमारा दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? ए ग्राम प्रतिनिधि, बी ग्राम प्रधान, सी ग्राम प्रमुख और डी ग्राम अधिकारी। हमारा सही उत्तर है बी ग्राम प्रधान। हमारा तीसरा सवाल है, मुजफ्फरपुर जनपद के कजराहट क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? ए डोलामाइट, बी बॉक्साइट, सी सोना, डी सेलखरी। हमारा सही उत्तर है ए डोलामाइट। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से उत्तर प्रदेश राज्य की प्रमुख फसलें कौन सी है? ए गेहूं, बी धान, सी गन्ना, डी मक्का। हमारा सही उत्तर है ए गेहूं। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से कौन सा पक्षी विहार बलिया में स्थित है? ए सुरहताल पक्षी विहार, बी ओखल पक्षी विहार, सी विजय सागर पक्षी विहार, डी सौड़ी पक्षी विहार। हमारा सही उत्तर है ए सुरहताल पक्षी विहार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण आखिरकार क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।